फील्ड सेलेक्ट करने पर आप प्राइमरी की बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन द टूल्स ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब। सेकेंड इसका तरीका है राइट क्लिक ऑन द फील्ड एंड सिलेक्ट द प्राइमरी की ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। फील्ड पे राइट क्लिक करोगे तो जो की, ठीक है, इंडिकेटेड बाय ए स्मॉल की इन द फील्ड नेम कॉलम। तो सिलेक्टेड फील्ड के कॉलम में एक की सी बन जाती है जब आप प्राइमरी की अप्लाई करते हो। क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टेबल विंडो। एक्सेस प्रॉम्प्ट्स अ मैसेज विंडो reminding us to save changes. Click on the yes button to save the changes. The table will be closed. The primary key is a toggle key. To remove the primary key property from a field, select that field and click on the primary key button. तो टॉगल की है, यानी एक बार क्लिक करते हो उस प्राइमरी की बटन पे तो अप्लाई हो जाता है, सेकेंड टाइम जब क्लिक करोगे तो वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको हटाना है प्राइमरी की तो अब दोबारा से जाके उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है एंटरिंग डाटा इन अ टेबल। अब स्ट्रक्चर तैयार हो गया है टेबल का, अब उसमें डाटा एंटर करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, आफ्टर finalizing the structure of a table in the design view, if you want to enter data in it, you need to open it in the data sheet view. Select the table from the navigation pane. The table will open and it will look like an Excel spreadsheet displaying all the fields defined in the structure and a blank row with an asterisk symbol. Type the data in the appropriate fields. Press either the enter or tab key to move to the next field. When the data is entered in a row, a new blank row will appear automatically. You can insert any value, number of records in a table. You can view the record number at the bottom of the screen in the navigation bar. तो इस तरह से आप इसमें एंटर कर सकते हो। जैसे ही आप इसके डाटा शीट व्यू में जाओगे वो अपीयर होगा एक्सेल की स्प्रेडशीट की तरह, ठीक है। और जो आपकी फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में एस्टेरिस्क के सिंबल के साथ आपको फर्स्ट रो अपीयर होगी। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट फील्ड में आप डाटा डालोगे, नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए टैब की एंटर की प्रेस करोगे। जैसे ही आप कंप्लीट कर देते हो रो, तो कर्सर आपका नई रो में, नई रो के साथ जो है अपीयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडिंग एंड सेविंग रिकॉर्ड्स। तो हम सीखेंगे एडिंग एंड सेविंग रिकॉर्ड्स। You can add a new record to the table in 3 ways. 3 तरीके हैं। Select the new command on the home tab in the record group. record group में जाके आप new command जो है वो select करोगे। सेकेंड है click on the new record button on the record navigation bar at the bottom of the access window. एक्सेस विंडो के बॉटम में नेविगेशन बार होगा, वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे न्यू, ठीक है। थर्ड है सिंपली स्टार्ट टाइपिंग इन द रो बिलो द लास्ट एडेड रो। लास्ट एडेड रो जो होगी उसके नीचे टाइप करना स्टार्ट कर दोगे। ये 3 तरीके हैं ऐड करने के। सेव करने के लिए सिलेक्ट द नेम टैब एंड लोकेट सेव कमांड पे क्लिक करोगे। Editing records in a table. After entering data in a table, sometimes it is required to make changes in the database. This can be done in various ways. To edit a record directly, scroll through the records or use the record navigation button to find the record to edit. जो रिकॉर्ड एडिट करना है उसको फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड नेविगेशन बटन्स, ठीक है। डबल क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू मेक चेंजेस। जिस सेल में चेंज करना चाहते हो उस पर डबल क्लिक करोगे। टाइप द इंफॉर्मेशन इनटू द फील्ड। अ पेंसिल आइकन अपीयर्स टू इंडिकेट द एडिट मोड। तो जब भी आप उसको सिलेक्ट करोगे एडिट मोड में, उसके आगे एक पेंसिल जो है वो आइकन बन जाएगा जो कि ये इंडिकेट करेगा कि एडिट मोड में है। क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द रिकॉर्ड टू अप्लाई द चेंजेस। एडिंग एंड डिलीटिंग फील्ड्स। फील्ड को ऐड या डिलीट करना।
फील्ड को ऐड और डिलीट करने के लिए डाटा शीट व्यू में ओपन करोगे टेबल को, राइट क्लिक ऑन द फील्ड नेम वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ फील्ड, जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो फील्ड, वहाँ फील्ड को सिलेक्ट करो। फिर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे इंसर्ट फील्ड, ठीक है। न्यू फील्ड नेम एज फील्ड 1 विल बी इंसर्टेड बिफोर द सिलेक्टेड फील्ड। तो जो आपने सिलेक्ट किया होगा, जिस पे आपने सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया, उससे पहले एक नया कॉलम जो है, ब्लैंक कॉलम जो है, ब्लैंक फील्ड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप न्यू फील्ड जो है इसमें इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, delete a field, select the field by clicking on the field name and press the delete key। फील्ड नेम को सिलेक्ट करोगे, डिलीट की को प्रेस करोगे, या फिर उस फील्ड पे राइट क्लिक करोगे और डिलीट फील्ड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स आस्किंग फॉर योर कन्फर्मेशन। तो जैसे आप डिलीट पे क्लिक करते हो, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो कन्फर्मेशन मांगते हैं, आप डिलीट कर सकते हो ना। ओपन द टेबल इन डाटा शीट व्यू, सिलेक्ट द फील्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप द फील्ड टू द डिजायर्ड लोकेशन। तो इस तरह से आप फील्ड को मूव कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन से। वाइल ड्रैगिंग यू विल फाइंड अ डार्क लाइन अपीयरिंग बिटवीन द फील्ड। जब आप ड्रैग करोगे तो इस तरह की डार्क लाइन जो 4.10 में दिखाई हुई है लेफ्ट साइड, ठीक है, इस तरह की डार्क लाइन अपीयर होगी। इसका मतलब है पोजीशन को इंडिकेट करेगी, यहाँ पे फील्ड आपका प्लेस होगा। एज यू रिलीज द माउस बटन, जैसे ही माउस बटन को छोड़ोगे सिलेक्टेड फील्ड वहीं पे एडजस्ट हो जाएगा जहाँ पे आपको वो डार्क लाइन दिख रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें शॉर्टिंग डाटा विद इन अ टेबल। शॉर्टिंग का मतलब अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं। फील्ड को सिलेक्ट करोगे विच यू वांट टू सॉर्ट, ठीक है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द राइट ऑफ द फील्ड। फील्ड के आगे राइट साइड जो एरो होगा ड्रॉप डाउन, उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। सिलेक्ट आइदर शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर आप असेंडिंग में चाहते हो तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, डिसेंडिंग में चाहते हो तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द डेटाबेस, और फिर आप देखोगे डेटाबेस में वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट कर लेना है और लर्न कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।